हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग डियर मित्रों में आपका बहुत स्वागत है। तो अभी मैं सम ली हूँ रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसका मैं जनरल एंट्री आपको बता ही नहीं हूँ, अगर टेक्स्ट बुक में आपके प्रोवाइडेड है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिएगा, मैं वो आपको बता दूँगी कि किस तरीके से करते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है मारुति लिमिटेड का। इसमें हम लोग को करना क्या रहता है, तो पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को पूरा पेड है कि हाफ पेड है, पार्टली पेड अप है, वो चेक करना है। अगर पार्टली पेड अप है तो पहले उसको कन्वर्ट करना है फुली पेड अप में, जो उसकी एंट्री मैंने अभी यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद वो प्रीमियम पे दे रहे हैं कि पार पे दे रहे हैं, वो देखना है, उसकी एंट्री डाल देनी है। फिर थर्ड काम हम लोग को उसका रिजर्व में से बंदोबस्त करना है। ओके, तो ठीक है, चलो चालू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया बैलेंस शीट ऑफ मारुति लिमिटेड, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर का 75 पेड अप है, मतलब 25 अनपेड है, वो हम लोग को पे करना पड़ेगा पहले। फिर रिजर्व में हम लोग का 2 रिजर्व है, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है। उसके बाद नॉन करंट असेट में फिक्स असेट, स्टॉक, डेप्टर, बैंक बैलेंस दिया हो। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर 5% प्रीमियम आफ्टर कंप्लाइंग विद द लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन का मतलब होता है आपका जो अनपेड कॉल है वो पहले पूरा पेड करना पड़ेगा। तो चलो, इसका जनरल एंट्री है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कितने थे 1500 और आपका अनपेड कितना था 25। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 25 आपका कितना हो जाएगा 37,500। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेबिट और क्रेडिट में डाल दिया 37,500, 37,500। फिर यही एंट्री हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कॉल में करनी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कॉल, ये हम लोग का हो जाएगा 37,500, 37,500। ओके, अब उसके बाद हम लोग की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, पहले का हम लोग का 112500 और अभी नया आया 37,500, यानी टोटल हम लोग का कैपिटल बना 1,50,000। ठीक है, उसके ऊपर कितना परसेंट प्रीमियम देने बोला 5%, तो 1,50,000 का 5% करेंगे, हम लोग का प्रीमियम आ जाएगा 7,500। टोटल आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वैल्यू जाएगा 15,7500। ओके, ये आपका लीगल प्रोविजन हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला फॉर दिस पर्पस नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर व इशू एट पार। पहले तो हम लोग को देखना है कि हम लोग के रिजर्व में से कितना बैलेंस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करना है, देना है 1,50,000, रिडीम करना है 1,50,000 और हमारे पास बैलेंस सिर्फ जनरल रिजर्व का है। तो पहले हम लोग इस जनरल रिजर्व को रिडीम कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू CRR। CRR में यहाँ पे पहले फुल फॉर्म लिख रही हूँ, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। इसमें हम लोग को बैलेंस डालना है। ओके, जनरल रिजर्व कितना था 90,000, हम लोग ने ये पे कर दिया। अब बाकी बचा, अब हम लोग को इक्विटी शेयर को देना है। टोटल हम लोग का रिडीमेबल वैल्यू था 150 में से 90,000 हम लोग ने जनरल रिजर्व को दे दिया, तो बाकी कितना बचा 1,50,000 माइनस 90,000, 60,000। ये 60,000 हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला इक्विटी शेयर पार पे देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आपका आया यहाँ पे 60,000। आपका एक काम हो गया, इसको आपने रिडीम कर दिया। अब सेकंड काम, आपको प्रीमियम को भी रिडीम करना है। प्रीमियम के लिए हम लोग की बुक में वैल्यू है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो उसी में से रिडीम कर दो। अगर इन केस सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रहा तो जनरल रिजर्व और PNL में से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको डाल रही हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम लोग ये 7,500 निकाल रहे हैं, फिर वापस 7,500। अब ये सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब थर्ड एंट्री हम लोग को प्रेफरेंस शेयर को देना है। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो हम लोग को इसको कहाँ क्या बनाना है, डेबिट में, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, तो आपका ये बैलेंस जो है 15,7500 बैंक में चला। इस तरीके से गाइस, इसका हम लोग का भी फिलहाल जनरल एंट्री हो गया। तो चलो अब इसकी बैलेंस शीट पे चलते हैं।
ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना दिया है। यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी लिया है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, जो आपके टेक्स्ट में है वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, फिर असेट सारे डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का शेयर कैपिटल था 3 लाख, उसमें और एडिशनल हम लोग ने पार पे कितना लेके आए 60,000। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप जनरल एंट्रीज में देख सकते हो कि एडिशनल हम लोग का 60,000 बन रहा था। ओके, तो ये हो गया 3,60,000। फिर प्रेफरेंस शेयर आपका वैल्यू था 1,50,000। अनपेड को पेड करने के बाद पूरा का पूरा रिडीम कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा 1,50,000, यानी ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। उसके बाद जनरल रिजर्व 90,000 पूरा का पूरा हम लोगों ने यूटिलाइज़ कर दिया, क्या बनाने के लिए, CRR, तो वो 90,000 हम लोगों ने माइनस कर दिया, ये भी ज़ीरो हो गया। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500, उसमें से हम लोगों ने कितना यूटिलाइज़ किया है 7,500, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा 30,000। ओके, उसके बाद क्रेडिटर को हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो क्रेडिटर जैसा है वैसे का वैसे ही डाल दो 20,000। अब आया आपका यहाँ पे एक CRR बना था कैपिटल रिडक्शन रिजर्व का, कितना 90,000 का, ये लायबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे एडिशनल में हम लोग क्या डाल देंगे, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। ओके, वो कितना बैलेंस था आपका 90,000 का, हम लोगों ने 90,000 यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब चलते हैं असेट्स पे। पहले आपका फिक्स असेट है जो है वैसे का वैसे ही डाल दो, क्योंकि हम लोगों ने इसको कुछ यूटिलाइज़ किया नहीं है। स्टॉक भी 5,000, डेप्टर आपका 15,000। अब आया बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में गाइस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो थोड़ा यहाँ पे बैंक बैलेंस में ध्यान दे देना। सबसे पहले बैंक बैलेंस आपका कितना दिया हुआ है 3 लाख। ओके, आप सभी को ये पता होगा कि असेट साइड जो रहता है वो बैलेंस शीट का डेबिट साइड रहता है, तो यहाँ पे जो जो बैंक बैलेंस डेबिट में है वो सब प्लस में डाल दो। सबसे पहले बैंक आया 37,500, बैंक आया 60,000। ठीक है, तो पहले मैं उसको प्लस में डाल रही हूँ, प्लस 37,500 प्लस 60,000, और जो क्रेडिट आया उसको माइनस कर दो। क्रेडिट में हम लोग का कितना आया हुआ है 157500। ठीक है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे 157500। इस तरीके से आपको बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। हमेशा ये याद रखना, जो डेबिट बैलेंस है वो प्लस कर दो, जो क्रेडिट बैलेंस है वो माइनस कर देना। ठीक है, 3 लाख प्लस 37,500 प्लस 60,000 माइनस 157500, तो आपका बैंक बैलेंस मिल रहा है 2,40,000। अब चलो इसका टोटल कर देते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी का 3,60,000 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 90,000, यहाँ का टोटल आपका आया 5 लाख। ओके, फिक्स एसेट का टोटल 2,40,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 2,40,000, तो आपका ये टोटल आया 5 लाख। इस तरीके से आपका असेट्स और लायबिलिटी जो है वो टैली हो गया। तो चलो एक छोटा सा देख लेते समरी कि किस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अनपेड कॉल को पे कर दिया। उसकी 2 एंट्री रहती है, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक बैंक टू कॉल। ओके, ये अनपेड कॉल के लिए रहता है। उसके बाद हम लोग उसको रिडीम किए, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम करने बोला था, इसके लिए प्रीमियम पे रिडीम कर दिया। ये बैलेंस कहाँ पे गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। ओके, अब हम लोग को ये तीनों बैलेंस को एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो पहले इसका यूटिलाइजेशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का यूटिलाइजेशन। अब उन्होंने बोला था कि जो बैलेंस है वो पहले यूज़ करो, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल में डालो। तो हम लोग के पास जनरल रिजर्व का बैलेंस था, उसको हम लोगों ने यूज़ कर दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन रिजर्व 90,000। ओके, बाद में कितना बचा, तो यहाँ पे 1,50,000 में से 90,000 आपने जनरल रिजर्व के लिए यूटिलाइज़ कर दिया, तो बचा 60,000, उसका हम लोगों ने कैपिटल इशू कर दिया। ओके, तो इसका एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हम लोगों ने प्रीमियम को यूटिलाइज़ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ किया। गाइस याद रखना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा तो आप जनरल रिजर्व या PNL को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैंक में डाल दिया। फिर हम लोगों ने पूरी ये बैलेंस शीट बनाई है। अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर मित्रों को लाइक और सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।